बनाए दे रहे हैं और चित्र के अनुसार देख लेना इसे। तो पहला 36 क्वेश्चन है, 36वां कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रम से 30 और 60 हैं, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो ये 2020 में आया, इसलिए हम इसे जरूर कराएंगे। तो 60 मीटर ऊंचे भवन, यानी हमने ये 60 मीटर ऊंचा एक यहाँ हमने ये 60 मीटर ऊंचा भवन बना लिया। इस 60 मीटर ऊंचे भवन से मीनार के शीर्ष और पाद, मीनार छूटी हुई, ये मीनार है, इसके अवनमन शीर्ष और पाद, अवनमन कोण शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 और 60 है, यानी ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया 60, वो ये पूरा हो गया 60, इसे मिलाया। अब जब ये 30 है तो ये भी 30 है और ये भी ये 60 है। ये दिया हुआ है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई यानी इसको हम ज्ञात करना। तो हम ये 60 दिया हुआ है ना, तो हम पहले इसे निकाल लें और इसमें फिर ये निकाल लें, ये इतना घटा दें तो ये मीनार की बच जाएगी। तो ये तो 60 दिया हुआ है, अब हमको ये निकालना है। तो ये x हो गया, ये भी x है तो ये भी x हो गया और ये h डैश, ठीक है। तो हम लेंगे इसको निकाल दें पहले आधा। तो त्रिभुज नाम डाल दें A B C और D और E। हम लिखेंगे त्रिभुज A B और E, tan 60 बराबर h है 60 मीटर और ये h हो गया और ये तो tan 60 का मान √3/1 बराबर tan 60 मीटर बटे h, कैंची का गुणा कर देंगे तो √3h बराबर आया हमारा 60 मीटर। अब 60 मीटर आया 60 मीटर। अब इसमें क्या करें कि हम √3 को h बराबर लिखेंगे 60 √3, h बराबर यानी हम यहाँ लिखते हैं h बराबर 60 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, यानी इसका हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये आ गया हमारा h डैश है, जैसे ये दिया है ना, यहाँ से पूरा काट दिया, ये दिया है कैंची का गुणा किया तो √3x बराबर 60, तो x बराबर आया हमारा 60 बटे √3, √3 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया तो हमारा आया 60 √3 बटे 3। अब 3 काट देंगे हम, क्या करें 3 को काट दें, तो 3 को हमने काट दिया, कितना रह गया 20, 3 दूनी 6 20, तो यह है हमारा 20 √3, ये x का मान आ गया इसका, जब ये 20 √3 है तो ये भी 20 √3 है। तो हमने अब हम लिखते हैं त्रिभुज CDE, CD और E, तो tan 30
tan 30 बराबर h डैश अपॉन, अब ये x का मान आ गया हमारा इसका 20√3। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 20√3। अब tan 60 का मान 1/√3 बराबर h डैश अपॉन 20√3, यानी कैंची का गुणा कर दिया तो √3h बराबर 20√3, यानी h बराबर 20√3 बटे √3, √3 से √3 कट गया, यानी h डैश, हाँ h डैश है ये, बराबर आया 20 मीटर। अब 20 मीटर ये हो यहां से और यहां, अब हमको dB निकाल, dB BD निकालना है। BD बराबर क्या हुआ 60 माइनस ये 20 आया तो हम 20 घटा देंगे, बराबर है 40 मीटर। यहाँ समझ लीजिए 36वां प्रश्न है और ये 2020 में आया है। यूपी बोर्ड, तो ये सवाल हो गया, समझ लीजिए कि जैसे ये मीनार है और ये भवन दिया है 60 इंच भवन है और ये इसके अवनमन कोण ये शीर्ष का यानी मीनार के भवन का अवनमन कोण 30 अंश है शीर्ष का और पाद का है 60 अंश। तो अवनमन कोण और अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये 30 का हो गया तो ये भी 30 का हो गया। जब ये 30 का हो गया ये 30 का हो गया तो और ये 60 का है तो ये 60 का हो गया। अब हमको x निकालना है तो हम किससे लेंगे a b और e में, a b e से लिया तो tan 60 बराबर यानी 60 मीटर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो 60 मीटर 60 बटे x। अब tan 60 का मान रख दिया √3/1, जब √3/1 रखा और इधर है 60 बटे x किसी का गुणा गुणा कर दिया तो हमारा हुआ ये √3x और बराबर 60, तो x बराबर आया 60 बटे √3, √3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 60 √3 बटे 3, अब 3 से हमने काट दिया तो 60 20 रह गया तो 20√3, तो 20√3 आ गया x का मान। अब लेंगे हम त्रिभुज सी डी और ई में, तो tan 30 बराबर h डैश मान लिया इतना तो h डैश बटे और x का मान आया हमारा ये वाले आधार का जो मान आया 20√3। अब हमने क्या किया x अपन √3 कैंची का गुणा कर दिया तो √3h बराबर 20√3, तो h बराबर 20√3 बटे 3, √3 से √3 कट गया, h डैश बराबर आ गया 20। अब जब 20 इतना आ गया यहाँ तक है ना, कहाँ तक आ गया यहाँ तक, और ये पूरी 60 है, ये हम इतना हिस्सा घटा दें तो ये हमारा रह जाएगा। तो हमने क्या किया ये 60 में से और ये 20 हमने घटा दिया, तो 20 घटा दिया तो कितना है 40 मीटर, यही आंसर है इसका। तो ये क्वेश्चन हो गया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 भी पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखना है हमको अभी।
क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है एक मीनार पी क्यू के शिखर से क्यू का इसके आधार वाले जमीनी छत तल पर स्थित एक बिंदु x के उन्नयन कोण 60 है और यदि x के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर स्थित बिंदु बाई के मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 है तो दूरी एक्स क्यू ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन बहुत सरल है। तो इसका हमें फिगर बनाना है सबसे पहले। तो फिगर को देखते चले। तो ये हो गया भाई, और इसको देखना है हमको कि देखिए हम लेंगे इसमें त्रिभुज वाई ई और एच डैश। तो लिखेंगे tan 45 बराबर एच डैश अपॉन एक्स। tan 45 का मान 1/1 बराबर एच डैश अपॉन एक्स। कैंची का गुणा कर दिया तो आ गया एच डैश बराबर एक्स, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे हम त्रिभुज एक्स पी और क्यू। तो इसमें लेंगे तो tan 60 अंश बराबर tan 60 अंश बराबर लेंगे हम त्रिभुज बाई ई और क्यू। तो लेंगे tan 45 बराबर एच डैश अपॉन एक्स। 45 का मान 1/1 बराबर एच डैश अपॉन एक्स के का गुणा कर दिया तो हमारा आया एच डैश बराबर एक्स, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे त्रिभुज, अब इसमें लेंगे पी एक्स क्यू में, एक्स पी क्यू में, एक्स पी और क्यू में tan 60 अंश बराबर यानी 40 प्लस एक्स डैश बटे और एक्स। तो tan 30 का मान 60 का मान √3/1 बराबर 40 प्लस एच डैश बटे एक्स। कैंची का गुणा कर दिया तो आया √3x बराबर 40 प्लस एच डैश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आगे अब एच डैश बराबर एक्स समीकरण 2 में रखने पर तो √3x बराबर 40। अब हम
x के स्थान पर हम x के स्थान पर रखेंगे इसे, ठीक है ना। यहाँ पे हम x कर दें और हाँ सही है, एच डैश सही है, एच डैश बराबर x रखें, यानी हमने रखा तो यहाँ रख दिया हमने प्लस x, क्योंकि एच के स्थान एच डैश के स्थान पर हमने क्या रख दिया x, तो हमारा आया। अब हमने x को इधर ले लिया तो अंडर रूट 3x माइनस x बराबर 40। अब हमने क्या किया, इसको हमने x कॉमन यानी x कॉमन ले लिया तो आया हमारा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 40। अब हमने क्या किया कि x बराबर रखा तो x बराबर आया हमारा 40 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1। अब अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्योंकि हमें यहाँ दो लाना है, दो से हमारा कट जाएगा ये 40, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 एक में और अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये हुआ हमारा 40 और अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आ गया हमारा 2, यानी 3 माइनस 1 बराबर हुआ 40 और कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2, 2 से हमने ये काट दिए तो 20, यानी उत्तर आया हमारा बी, वो आया x का मान आया 20 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आया, यानी इसका मान आ गया हमारा कितना 20 अंडर रूट 3 प्लस 1। कहाँ आ गया, ये आया हमारा 20 अंडर रूट 3 प्लस 1। अब जब ये मान आ गया, अब आप लेंगे cos 60 से, क्योंकि cos में आधार और कड़ चाहिए, cos 60 अंश बराबर आधार, आधार आ रहा है हमारा x बटी क्यू एक्स यानी कड़, तो cos 60 का मान हमने रखा 1/2 और x का मान रख दिया 20 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे और ये आया हमारा क्यू एक्स, कैंची का गुणा कर दिया, कैंची का गुणा किया तो आया हमारा एक्स क्यू एक्स बराबर आया हमारा 2 गुणा 20 अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी हमने फिर 40 और इसका गुणा कर दिया तो इसका मान रख दिया तो 1.732 प्लस 1 बराबर 40 और ये रख दिया हमने, हो गया तो गुणा 2.732, यानी हमने आगे गुणा किया तो गुणा आया हमारा 109.28 मीटर, करेक्ट आंसर। ठीक, समझ लीजिए, फिर हम दोबारा समझा दे रहे हैं। 1045 ये हमने जो फिगर बना लिया बिल्कुल वाई के अनुसार, तो हम त्रिभुज बाई ई क्यू में लेंगे, बाई ई क्यू यानी 1045 बराबर है एच डैश बट्टे एक्स, कैंची का हमने 1045 का मान 1 होता है तो 1/1 कर दिया गुणा एच डैश बट्टे एक्स, और इसका हमने जब गुणा किया तो एक्स डैश बराबर एक्स डैश बटे वो बराबर 1। अब हम त्रिभुज दूसरा लेते हैं एक्स पी क्यू में लेंगे तो 1060 बराबर, अब ये 40 है और ये एक्स डैश है, हमने दोनों को जोड़ दिया तब ये पूरा हुआ हमारा 40 प्लस एच डैश, तो 1060 का मान रख दिया √3/1 बराबर 40 प्लस एक्स डैश बटे एक्स, एच डैश बटे एक्स, कैंची का गुणा कर दिया
तो ये √3 आ गया, √3 बराबर 40 प्लस एच डैश। अब एच डैश बराबर एक्स समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में था एच डैश बराबर एक्स, इसलिए हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो √3 एक्स बराबर 40 प्लस एक्स, अब एक्स को इधर ले आएंगे तो √3 एक्स माइनस एक्स ये इधर आएगी बराबर 40, तो एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बराबर 40। अब एक्स बराबर हो गया 40 बटे √3 माइनस 1। अब √3 माइनस को हमने ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 40 √3 प्लस 1 बटे √3, √3 का गुणा 3 और 1 1 का गुणा 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ 2 आ गया, मैंने 2 तो 2 से हमने 40 काट दिए तो हमारा रह गया 20। अब 20 √3 प्लस 1 रह गया, हो गया। अब ये x का मान आ गया, इसका मान आ गया √3 20 √3 प्लस 1। अब cos 60 से लेंगे फिर, तो cos 60 से क्योंकि cos 60 में आधार और कर्ण होता है और कर्ण ही हमको निकालना, तो cos 60 बराबर होता है x बटे क्यू एक्स यानी कर्ण, और आधार एक cos 60 का मान 1/2 बराबर आधार हमारा आया है, x का मान आया है 20 √3 प्लस 1 बटे एक्स क्यू कहते कर्ण, और एक्स क्यू का ही मान निकालना। तो एक्स क्यू बराबर हमारा आया 2 गुणा, यानी 2 का गुणा कर दिया इसमें, तो 20 में 2 का गुणा किया, 2 गुणा 20 √3 प्लस 1, यानी अब वो किया आगे तो 40 2 दूनी 20 दूनी 40 यानी 40, और क्वेश्चन में √3 का मान रख दिया 1.732 प्लस 1, फिर हमने 2 ये जोड़ दिया तो 40 गुणा 2 1 और 1 2 2.732, इसका हमने गुणा कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 109.28, यही करेक्ट आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन 37 हो गया। अब 38वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम, 38वां क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है, एक समान ऊंचाई के 2 खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। सड़क पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए और खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम 25। क्वेश्चन नंबर 38 को निकालेंगे बिल्कुल सेम, यानी मैं हिंट से दे रहा हूं, ये 2 बराबर के खंबे हैं और एक ये इस बिंदु से एक इस बिंदु से, इसकी 100 है और एक ये हमारे बन रहे हैं दोनों, तो दोनों खंबे बन रहे, एक 60 और 30, यानी एक 60 का और एक 30 अंश का। अब हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक की ऊंचाई दोनों की समान है तो ये h है तो ये भी h होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम 25 की तरह है। इसमें कोई अंतर नहीं है, 25 में 100 के स्थान पर, यानी 25 में 80 के स्थान पर 80 दिया है और 80 के स्थान पर यानी हम 100 रख दें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया। क्वेश्चन नंबर 39 और 2024 में आया।
क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में √3 प्लस √3 मीटर है। तो हमें चित्र बनाना है।